किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता इस समय रमेश टिकैत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके से है। सर, एक ही सवाल है आपसे कि बिहार में आप किस तरीके से कृषि रोड मैप का उद्घाटन करने आ रही हैं, शासकीय कृषि रोड मैप का उद्घाटन करने? नहीं, हम नहीं। अच्छा, राष्ट्रपति जी आ रहे हैं यहाँ पे। देखो, किस मद में कितना पैसा लगेगा वो पूरा उनको अलग अलग बनाना पड़ेगा। कम से कम किसान को पता तो चले कि सीड में कितना जाएगा, जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है उसमें कितना जाएगा, फर्टिलाइजर में कितना जा रहा है, हरी खाद पे कितना जा रहा है, जो एग्रीकल्चर और दूसरे और सेक्टर है उसमें कितना जाएगा, इरिगेशन में कितना जाएगा, फ्लड जोन में कितना जाएगा, वो अलग अलग बता दे। इकट्ठा किसान के नाम लिख कर ना बतावे। सड़क में कितना जाएगा, बिजली में कितना जाएगा। बिहार में भी आंदोलन की एक बड़ी नहीं, क्यों नहीं बढ़ेगा भाई? बिहार में भी आंदोलन तो भाई, जब लड़ाई हो तो लड़ाई तो घर से ही तो शुरुआत करे। बगावत जो होती है वो घर से ही शुरुआत होती है पहले। अगर टाइम होगा तो बिल्कुल मिलेंगे। हमारा टाइम पे दौरा माना जाए कि बिहार में भी किसान गोलबंद। हाँ, बिल्कुल गोलबंद होगा किसान। यहाँ का किसान त्रस्त बहुत है, और यहाँ अगर आंदोलन होगा तो इसका असर सीधा काश्मीर में भी पड़ेगा, इसका असर उत्तर प्रदेश में भी। बिहार के जितने भी लोग वहां रह रहे हैं वो भी इस आंदोलन के मूवमेंट का हिस्सा रहेंगे। हमारे साथ रमेश टिकैत, उन्होंने कहा कि आंदोलन का असर बिहार से लेकर कश्मीर तक होगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये शुरुआत है और बिहार में भी बड़े आंदोलन अब होने जा रहे हैं। सहयोगी श्याम के साथ मरगुबालम, कशिश न्यूज, पटना। और कोई पढ़ाई नहीं कर पाया तो फिर वो लेबर का काम करता है, और ये हालात इसलिए हुई कि यहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा खत्म करा गया है। एक बड़ी योजना है कि एग्रीकल्चर को खत्म करो, यहाँ के लोग उससे जमीन छीनने का काम करो। ये लोग अपना बाहर चले जाएंगे, कुछ पढ़ लेंगे, अपना नौकरी पेशी करेंगे और कुछ लेबर का काम करेंगे। बिहार को बचाना है तो सबसे पहले मंडी जो बाजार समिति है उसको बहाल करवाना पड़ेगा। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, जमीन छीनने आ रही है, फसलों के दाम है नहीं और कह रहे हैं कि जमीन हमको दे दो। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, रोहतास में आ रहे हैं, बांध के प्रोजेक्ट है, बीटा में आ रहे हैं। कौन आदमी है कि 25 साल पहले प्रोजेक्ट आया, कानून पहले ये था कि अगर कोई उस पर काम नहीं हुआ तो जमीन वापसी किसानों को जाएगी। किसान का विनाश करके विकास नहीं होगा। उसके लिए आंदोलन करना होगा तो आंदोलन होंगे। क्या बिहार में आंदोलन क्यों? बिहार में आंदोलन बैन है क्या? बिहार में क्यों नहीं होगा? अगर जमीन बिहार के किसान की जाएगी तो आंदोलन तो बिहार का किसान ही करेगा। ट्रैक्टर मार्च निकलने में बिहार में कोई पाबंदी है? भाई हाई कोर्ट का हमको स्टे दिखा दो कि भाई बिहार में कोई आंदोलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? किन बातों को लेकर के आंदोलन की जमीन फ्री में लुटी जाएगी तो आंदोलन होगा। एमएसपी से नीचे धान और फसलें बिखरी है तो बिहार में कानून आना चाहिए कि एमएसपी से नीचे यहाँ पे नहीं बिकेगी। हजारों ट्रक धान यहाँ से हर रोज जाता है। आप जाके देखो भाई, कौन व्यापारी इसको खरीद रहा? किसान जो खेत में पैदा कर रहा है उसको नुकसान है, व्यापारी खरीद रहा उस नुकसान की चीज को वो कहाँ बेचता है उसको? यहाँ पे किसान को एमएसपी नहीं मिलती। 800 रुपए से 1200 रुपए पे धान की खरीद होती है। यही धान शाहजहांपुर, सीतापुर, रामपुर, मुरादाबाद, हरियाणा और पंजाब में जाके एमएसपी पे बिकता है। ये यहाँ के किसान को भी व्यापारी मारता है और वहां के किसान को भी मारता है, दोनों किसानों को मारता है। हमने जब भी कहा कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बनना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री से भी हमारा ये है कि सरकार को चिट्ठी लिखे, किसानों का साथ दें कि देश में एमएसपी गारंटी कानून बने, हमारे बिहार के किसानों को भी उसका फायदा मिलेगा। मक्का का किसान 1400 से और 1600 रुपए मक्का बेचता है। यही पॉपकॉर्न में मक्का जाती है, कंपनियां जो बाहर की विदेशी कंपनियां इसको खरीद करती है, दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में उसको बेचती है। फिर करीब करीब 6 से 7 और 8 हजार रुपए टन किसान को नुकसान है।
अगर पूरा एवरेज लगाएं तो 5,000 करोड़ रुपए के लगभग अकेले मक्का के किसान को नुकसान है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान किसान को यहाँ पे फसलें कम बेचने पे बिहार में है। वो जिस दिन यहाँ पे आ जाएगा तो ये लोग मजदूरी करने क्यों जाएंगे बाहर? 5-5, 2-2 और 10-10 एकड़ का किसान दिल्ली में जाके, बम्बई में जाके लेबर का काम करता है। जब हम उनसे पूछते हैं कि आपका जमीन कितनी है तो बताता है जी मेरा 2 एकड़ है, 5 एकड़ है, 8 एकड़ है। संघर्ष बिहार के लोगों को भी करना पड़ेगा। एक आंदोलन बिहार में भी होगा। सर, बिहार सरकार कह रही है चतुर्थ रोड मैप क्या है ओपनिंग करने जा रही करेंगे और उनका मानना है कि चतुर्थ रोड जो रोड मैप बनाया गया है वो किसानों के मार्ग विकास का मार्ग खुल रहा है। आपको दिख रहा है कि विकास खुल रहा है किसानों का मार्ग? किसानों के कागजों में किसान के नाम पे चढ़ेगा। पटना के कागजों में किसान के नाम वो लाखों करोड़ रुपया चढ़ेगा। वो जाएगा कहाँ? इरिगेशन का पैसा जाएगा ब्लड पे, जो फंड आता है उसमें जाएगा। ये दूसरी कंपनियों को उसका पैसा देंगे। ये रोड बनाएंगे गांव में तो किसान के नाम लिखेंगे। किसान के वहां तो नाम लिखा जाएगा। जैसे कमजोर नहीं होता व्यापारी से किसी से 2 रुपया ले लिए तो 2 रुपये का खाद लिया और 2 रुपये खाद के 2 लिया 2 रुपये का और 4 रुपया हो गए। ये पुरानी लिखत पढ़त लिखी है, वही सरकारों ने, आज की सरकारों ने सीख ली। किस मद में कितना पैसा लगना है उसका अलग अलग बताओ, किसान के नाम मत लिखो। भाई बाढ़ का पैसा किसान के नाम क्यों लिख रहे? उसका एक अलग फंड बनाओ ना। इरिगेशन का मतलब है कि उससे अगर सिंचाई हो रही है उसमें कितना पैसा आप दे रहे हो, उस मद में वो लगाओ। बीज में कितना दे रहे, फर्टिलाइजर में सब्सिडी में आप कितना दे रहे हो, किसानों के जो इक्विपमेंट हैं उसमें कितनी सब्सिडी दे रहे हो, वो किसान के नाम जाएगा। आप पूरा बजट किसान का नाम लिख के और ये कहते हैं जी किसान के नाम पर दे रहे हो, आप दूसरे मद में उसको खर्च करोगे। तो ये चतुर्भुज योजना ये है। वहां जब उनकी अधिग्रहण होगी जमीन और वे लोग बुलाएंगे तो वहां पे जाएंगे। पैसा उतना ही देना पड़ेगा उनको। नहीं, निमंत्रण की जरूरत नहीं। जहाँ जहाँ आंदोलन होंगे तो हम जाएंगे वहाँ पे। नीतीश कुमार से क्या इन सब मुद्दों पर आप मिलने की? अगर वे मिलेंगे तो बिल्कुल मिलेंगे। सरकार से मिलने भी आए, सरकार मिलेगी, सरकार से भी मिलेंगे, किसान मिलेगा, किसान से भी मिलेंगे, दोनों से मिलेंगे। इन मुद्दों को लेकर के आप सीएम नीतीश हाँ बिल्कुल समय मांगा है क्या? हाँ मांगा है, उन्हें कहेंगे, उनको चिट्ठी लिखेंगे और दिल्ली आते रहे तो दिल्ली में मिलेंगे। दिल्ली में ठीक मुलाकात होगा। अगर उनसे मुलाकात होगी तो करेंगे। यहाँ जितनी देर हम हैं, अगर उस टाइम पे कोई मिलेगा तो बिल्कुल मिलेंगे, नहीं तो हम अपने प्रोग्राम में जाएंगे, पीटा जाएंगे कई जगह।